सब झूठ है, किस्सा है, कहानी है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी राजौरी पुंछ के जब दौरे पर गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत सभी जगहों पर किया। और ये जो खबरें हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए उप मुख्यमंत्री से नाराज हैं, ये तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर चली और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक प्रेस नोट भी जारी हुआ, जिस प्रेस नोट के जरिए ये कहने की कोशिश की गई कि उप मुख्यमंत्री 4 दिन के राजौरी पुंछ के जब दौरे पर गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उनके साथ थे। केवल वो लोग नहीं थे जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिमायती हैं, सपोर्टर हैं, जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को अपना समर्थन दिया हुआ है। यानी इशारा था एमएलए थानामंडी की तरफ, इशारा था उसके अलावा एमएलए सुरनकोट की तरफ, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं नहीं, या उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए की तरफ, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं नहीं। तो अगर ये नहीं आए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर एमएलए बुद्धल जावेद चौधरी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें जावेद चौधरी ने साफ तौर पर निशाना साधा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के ऊपर और कहा उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो समर्थन राजौरी पुंछ में मिला था, नुकसान हो रहा है। शब्दावली अलग थी लेकिन भाव कहने का यही था। अब केवल जावेद चौधरी की यह बात नहीं है, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिन लोगों ने समर्थन दिया है वो भी अब खुलेआम ये बात करते हैं कि आप जब देखते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितना पैसा दिया गया है तो आपको साफ तौर पर नजर आता है कि नौशेरा सुंदरबनी के अलावा कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी केवल उप मुख्यमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो राजौरी पुंछ की बाकी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो फंड्स एलोकेशन के समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि मैक्सिमम पैसा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में को अलॉट हो और बचा खुचा जो भी है वो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दिया जाए। उन्होंने कहा ये चलेगा नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी है। और आशा तो ये की जा रही थी कि दाछीगाम की उस लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद राजौरी पुंछ में वातावरण बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। जो ही उप मुख्यमंत्री दौरे पर आएंगे तो उनके साथ एमएलए बुद्धल नजर आएंगे, एमएलए पुंछ नजर आएंगे, एमएलए सुरनकोट नजर आएंगे, ये सब लोग उनके दाएं बाएं नजर आएंगे। राजौरी के एमएलए स्वागत करने के लिए आ जाएंगे, थानामंडी के एमएलए स्वागत करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। अगर कोई आया होता तो तस्वीरें साझा होती, वायरल होती सोशल मीडिया के ऊपर। और ये तमाम वो एमएलए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर दबा के सक्रिय हैं, हर बात सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं। यानी अगर इन एमएलए में से किसी को छींक भी आ जाए वो भी सोशल मीडिया पर होगी। और इतना ही नहीं, एक बार तो सोशल मीडिया के एक हैंडल पर यह भी खबर आई कि जनाब फला एमएलए साहब को जुकाम हुआ है, बुखार हुआ, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकले, ये भी खबर आई है। अब हो सकता है कोई इसका खंडन करे, मगर सोशल मीडिया खंगालिए ये खबर भी मिल जाएगी। तो जब इस लेवल तक सोशल मीडिया पर इन एमएलए की प्रेजेंस है तो ये कैसे मुमकिन है कि उप मुख्यमंत्री राजौरी पुंछ के दौरे पर गए और ये एमएलए इस दौरे पर इनके साथ इसलिए नहीं चले क्योंकि कुछ कामों की वजह से ये घाटी में थे। भाई घाटी में क्या काम है? जो भी काम है वो काम तो सारे का सारा राजौरी पुंछ में, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री तो काफी ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए जोरदार तरीके से वो बयान देते हैं, और केवल जोरदार तरीके से बयान नहीं देते हैं बल्कि मुखर रूप से अगर एक कोई व्यक्ति नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को इस समय जनता के बीच में रख रहा है तो वो मुख्यमंत्री हैं। दबा के रख रहे हैं, जोरदार तरीके से रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई एक मंत्री अगर दबा के कटाक्ष कर रहा है तो उप मुख्यमंत्री हैं। तो इतना जोरदार उप मुख्यमंत्री हो और उसके बाद भी अगर एमएलए ये कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो ये समझ से परे है। और ये एक और सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हर समय ये कहते हैं हमारे पास तो ताकतें ही नहीं है, बिना ताकतों के हम लोगों के काम कैसे करेंगे। अगर आपके पास ताकतें ही नहीं हैं तो आपके एमएलए उप मुख्यमंत्री से दुखी क्यों हैं? भाई उन्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई हमारे पास तो ताकतें ही नहीं हैं, तो उसके चलते नाराजगी क्यों उप मुख्यमंत्री से है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है, आप जानते हैं कि ताकत आपके पास है, आप जानते हैं कि सत्ता पर आप इस समय बैठे हुए हैं, आप जानते हैं कि आपके एमएलए की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन आपके उप मुख्यमंत्री उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर रहे। ये मैं नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस मौजूद हैं,
दबा के और बिल्कुल खुलेआम बबांगे दोहल कह रहे हैं कि जनाब उप मुख्यमंत्री हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को नजरअंदाज कर रहे हैं। फिर वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी पर फोकस्ड है, किसका एजेंडा चला रहे हैं वो, ये भी मैं नहीं, ये भी यही एमएलए अलग अलग जगहों पर जनसभाओं में भी और सीधा सोशल मीडिया पर बात भी कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं को चाहिए इसका संज्ञान लें। संज्ञान इसलिए लें क्योंकि हम उस कालखंड में रह रहे हैं जिस कालखंड में हमने देखा कि एक दो नहीं बल्कि पूरी पूरी पार्टी निकल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है, और वो लोग भी पार्टी छोड़ रहे हैं जिन्होंने कस्में खाई कि जी हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, मगर छोड़कर भाग गए। तो इस कालखंड में जब ये सब कुछ हो रहा है और हर एमएलए या हर लीडर सत्ता का बड़ा लीडर बनना चाहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि जरा मालूम करें कि अंदर खाने चल क्या रहा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अचानक कोई इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाए जिस सरप्राइज के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व ने कभी सोचा भी ना हो।